हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप लोगों के बीच में एक और बार प्रभु की हजूर में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइएगा, आज हमारे ध्यान के लिए हम यहूदा की किताब पहला अध्याय 20वां वचन से लेके 23वां वचन तक का वचन पढ़ेंगे। यहूदा की किताब पहला अध्याय 20 से लेके 23 तक। पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शोक में है दया करो और बहुतों को आग में से चपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते। खुदा परमेश्वर, वचन के द्वारा हम सभी से बात कर प्रभु। ये वचन हमारा कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, आमीन। खुदा प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, आमीन परमेश्वर, आमीन। खुदा परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन को बदलने जैसे बदल सके खुदा प्रभु, पूरी तरीके से लहू से, वचन से, आत्मा से पूरी तरीके से बदल जैसे खुदा प्रभु। हालेलुया, आमीन। खुदा परमेश्वर हम तारीफ करते प्रभु, पूरी तरीके से बदलने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। लिखा इस वचन के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए भी हम सभी लोगों को भी खुदा परमेश्वर आप मदद करें प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा अनुग्रह दे, अभिषेक दे खुदा प्रभु। हालेलुया, आमीन प्रभु। इस वचन को आशीष करके दे खुदा प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु। जितना भी लोग वचन सुनते हैं प्रभु, उन लोगों को वचन सुनने के लिए भी मदद कर खुदा प्रभु। उस स्वर्गराज की आशीष को पाने के लिए मदद करे, आमीन परमेश्वर। प्रार्थना करते इस वचन की गहराई और सच्चाई वेदों को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अनुग्रह दे खुदा परमेश्वर। प्रार्थना करते, महिमा करते, आपके हाथों में देते प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा की किताब पहला अध्याय 20वां वचन से लेके उसके नीचे लिखा गया सारे वचनों को पढ़ेंगे तो उस वचन में हम एक बात को अच्छी तरह सीखते हैं, समझते हैं कि एक मसीह का जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज मैं यही बात को मैं क्लियरली हम सीखेंगे कि अगर सचमुच एक मसीह व्यक्ति है, सचमुच एक पवित्र व्यक्ति है, सचमुच एक परमेश्वर की इच्छा को करने वाला व्यक्ति है, सचमुच सच्चाई की मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, या सचमुच वह धर्मी है, अगर ऐसे हो तो इस वचन में लिखा गया सभी बातों को पालन करना जरूरी है। वचन हमें चेतावनी देता है, वचन हमें सुधारता है, वचन परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार करता है, वचन परमेश्वर की करीब ले जाने के लिए हमें मदद करता है, वचन आने वाले बातों को हमें सिखाता है, वचन की द्वारा हमारे जीवन बदल जाता है, वचन की द्वारा हम स्वर्ग राज्यों को पाते हैं, वचन की द्वारा परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार हमारे हृदय में बोया जाता है, वचन की द्वारा मरा हुआ या बिगड़ी हुई चीजें सारे हमारे जीवन में सुधर जाती है। वचन अगर मैं कहूं तो यह वचन परमेश्वर है, वचन में अगर मैं कहूं तो यह वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, वचन अगर मैं कहूं यह सच्चाई और अनुग्रह से भरा प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ हमारे बीच में वो प्रकट होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, लिखा गया इस वचनों को एक मसीह होने के नाते, एक पवित्र व्यक्ति होने के नाते, एक धर्मी होने के नाते हम इन सभी वचनों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, इस वचन के अनुसार चलने वाला बनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की वचन को उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर दंड आता है। वचन के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे पर आग की दंड आता है करके वचन में लिखा है। आत्मिक नहीं रहेंगे तो आग की दंड आएगा।
शरीर के अनुसार अपने शरीर की कामों को पूरा करने में लगे रहेंगे तो ये तय है कि हमारे जीवन में मृत्यु होगा। जो मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, ये दूसरा मृत्यु का बात कर रहा हूं। आत्मिक रीति से दूसरा मृत्यु हमारे जीवन में प्रवेश होने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हे प्रिय भाइयों, हे प्रिय भाई, हे प्रिय भाइयों करके क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं हम आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मसीह में हम आप सभी को प्यार करते हैं। हम यीशु का प्रेम को प्रकट करके दिखाते हैं। इसलिए हम आपस में हे प्रिय भाइयों, हे प्रिय बहनों करके हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में मसीह का प्रेम के साथ बंधे होने के कारण, परमेश्वर की प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होने के कारण, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मुंह में, हर एक जगह पर परमेश्वर की वचन को बोलते बोलते प्रभु का प्रेम भी प्रकट होता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? लिखा गया इन वचनों को हमें पालन इसलिए करना है क्योंकि आत्मिक रीति से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए, एक धर्मी होने के नाते, एक पवित्र होने के नाते, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के लिए इन वचनों को पालन करना जरूरी है। यहूदा की किताब पहला अध्याय 20वां वचन से लेकर 23वां वचन तक का अगर आप वचन को पढ़ोगे, इसमें 7 पॉइंट्स लिखा है। एक मसीह को पालन करने वाले 7 पॉइंट लिखा है यहाँ पर। एक मसीह होने के नाते, मसीह अगर कहने से अच्छा है, एक पवित्र परमेश्वर की संतान होने के नाते या परमेश्वर की बच्चे होने के नाते, प्रभु का संतान होने के नाते आपको, हमें, हम सभी लोगों को परमेश्वर की सच्चाई में चलना होगा। प्रभु की सच्चाई हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में आना चाहिए। गंदे कामों को छोड़ना है, सारे हर प्रकार की पापों को छोड़कर एक अच्छा पवित्र व्यक्ति बनना है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा? 7 पॉइंट में बोल रहा हूं। जो 7 पॉइंट में आप पढ़ोगी, एक एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट में मसीह का जीवन का बारे में लिखा है। हर एक पॉइंट में एक आत्मिक व्यक्ति कैसे चलना करके लिखा है। इसलिए आज से इन वचनों को एक बाइबल स्टडी की तरह हम लोग बहुत ही गहराई से हम सीखेंगे। आज मैं केवल पहला पॉइंट में प्रचार करूंगा। जो पहला पॉइंट जो लिखा है, सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। वो पॉइंट हमारे जीवन को कैसे बदलता है, उसमें लिखा गया वो जो बात है, वो हम कैसे पालन करना चाहिए, कैसे मसीह में बने रहना चाहिए, कैसे एक मसीह होने के नाते, यानी एक पवित्र धर्मी व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर की वचन में चलना चाहिए करके हम सीखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ 20 से लेके 23 तक का वचन को दोबारा पढ़ेंगे। तो इसमें 7 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ें उस वचन को। हे प्रियो, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शोक में है दया करो और बहुतों को आग में से चपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। ये जो 7 पॉइंट यहाँ पर हम 7 भागों में अगर बांटेंगे तो 7 पॉइंट्स निकलता है। इसमें एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 20वां वचन पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट, पर हे प्रियो, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, हाँ, आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, बस पहला पॉइंट ये है, आदि पवित्र विश्वास में उन्नति की ओर
बढ़ना है। एक परमेश्वर का लोग अगर मैं कहूं तो हम लोगों को वचन ये सिखाती है कि आदि पवित्र विश्वास में उन्नति की ओर बढ़ना है। आदि पवित्र विश्वास यानी हमारे विश्वास पवित्र होना चाहिए। इसका मतलब विश्वास अपवित्र भी होता है। इसका मतलब विश्वास पाप भरा विश्वास भी होता है। इसका मतलब विश्वास हमारा आदि पवित्र या आदि पवित्र जो विश्वास को कलंक करने वाला विश्वास भी है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये बात को समझना होगा, हमें ये चीज को सीखना होगा, क्या हमारे विश्वास में पवित्रताई है? क्या हमारे विश्वास जो है भरोसा करने वाला विश्वास है? क्या हमारे विश्वास में कोई पाप तो नहीं है? क्या हमारे विश्वास में सच्चाई है? हमें इन सभी चीजों को परख कर प्रभु की राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। आदि पवित्र विश्वास में उन्नति की ओर बढ़ना मतलब लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके उन्नति की ओर बढ़ते जाना है। उन्नति की ओर धीरे धीरे बढ़ना, विश्वास में बढ़ते जाना है। इसलिए सबसे पहले हम परखेंगे कि हमारा विश्वास क्या है। इन छोटी सी बात है, लेकिन इसको सीखना जरूरी है। हम लोगों को दिखने में बहुत छोटा लगता है ये बात, लेकिन इसको हमें सीखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले सवाल है, हमारा विश्वास क्या है? क्या हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब यीशु मसीह की सच्चाई को मानना। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब यीशु मसीह ने हमें जो सच्चाई दिए हैं, हमें जो उपदेश दिए हैं, उस उपदेश में चलना। यही पवित्र विश्वास है। हमारा विश्वास अगर पवित्र होना है तो यीशु मसीह का सच्चाई में चलोगे तो विश्वास पवित्र होगा। अपने आप को जांचिए कि आप कौन सा सुसमाचार सुनते हैं। अपने आप को जांचिए, क्या कहीं झूठे भविष्यवक्ता के हाथ में तो नहीं फंस गए हैं? अपने आप को जांचिए, क्या हम झूठे उपदेश में तो नहीं फंस गए हैं? अपने आप को जांच कर देखिए, आपकी विश्वास किस प्रकार की विश्वास है? क्या उस विश्वास में क्रिया होता है? इसको बोलते हैं पवित्र विश्वास, अति पवित्र। सबसे ज्यादा पवित्र विश्वास में बने रहना, उन्नति की ओर बढ़ना है। प्रतिदिन हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारा जीवन संसार के साथ हम बिताते हैं, कई सारे लोगों से हम मिलते हैं, कई सारे काम हम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, और शाम होते होते अपना घर वापस लौट कर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर दोबारा अपना जीवन संसार के साथ बिताने लग जाते हैं। कहने का मतलब हजारों लोग, लाखों लोगों से हम प्रतिदिन मिलते हैं। खैर हजारों लाखों लोगों से तो मिलता नहीं है, लेकिन इतना हर दिन अगर मैं कहूं, हर दिन नया नया व्यक्ति से मिलते हैं। कितने सारे नए लोगों से मिलते हैं। किसी दुकान में गया आपने, मान लो आपने बाजार गए, बाजार में हर दिन जब भी बाजार जाते हो नए नए लोगों से मिलते हो, नया नया व्यक्ति के साथ बैठते हो, उठते हो, बात करते हो। तो ये सभी चीज क्या है? संसार में जीवन बिताने के लिए, संसार में जीवन बिताने के लिए नए नए लोगों के साथ उठना, बैठना, आना जाना, सब कुछ करना होते हैं। इन सभी चीजों की, इन सभी सिलसिला, जो भी ये काम होता है, इस कामों के बीच में हमारा विश्वास को पवित्र में बना के रखकर उन्नति की ओर बढ़ना जरूरी है। यही वचन हमें सिखाती है।
तुम सभी तमाम सारे कामों को तुम करते हो, लेकिन इस तमाम कामों के बीच में आपका विश्वास पवित्र होना चाहिए। तमाम कामों के बीच में आपकी विश्वास पवित्र होने की वजह से पवित्रता के साथ उन्नति की ओर बढ़ना है। यानी इतने सारे लोग आपके जीवन में मिलते हैं, इतने सारे लोग अपनी अपनी ज्ञान विचार बांटते हैं आपके साथ, अपनी अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं, और उनके बीच में बैठकर आपको थोड़ा सा बात करना होता है, उनकी विचार सुनना होता है, ये वो फलाना वलाना ढिमकाना, बहुत सारे बातें। उनके बीच में से आपको एक पवित्र विश्वास बना रखना जरूरी है, तभी एक परमेश्वर की लोग उन्नति की ओर बढ़ पाएंगे। उन्नति की ओर बढ़ने के लिए आपका विश्वास में पवित्रताई होना चाहिए। हमारे विश्वास में पवित्रताई हो, इसका मतलब पवित्रताई का मतलब क्या है? अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो इस विश्वास में कोई कलंक नहीं होना चाहिए। विश्वास करते हैं तो कहना चाहिए मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हैं तो कहना चाहिए मैं परमेश्वर की वचन को मैं पालन करता हूँ। विश्वास करते हो तो कहना चाहिए मैं परमेश्वर की सच्चाई में मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। ये हमें बोलने वाला बनना चाहिए। ऐसा के बारे में आपने पढ़ा था, वो झूठा विश्वास था उसके जीवन में, है ना? झूठा विश्वास, ऐसा हाँ, ऐसा के बारे में। मन फिराने का जब समय आया तो मन नहीं फिराया, पलटकर परमेश्वर के पास आने का समय था और संसार को छोड़कर पलटकर प्रभु के पास आ नहीं पाए। जब अंत में फल मिलने का समय आया तो वो फूट फूट कर रोने से भी दोबारा वो समय वापस नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब दोबारा समय वापस नहीं आएगा। कल का मैं बात बताता हूँ। कल 10 तारीख था, 10वां महीना था, 2020 था। बहुत सारे लोगों ने इस बात को, बहुत सारे लोगों को मैसेज भी किया। आज 10वां तारीख है, 10वां महीना है 2020। अगर उसको लिख के देखोगे तो तारीख ऐसे लिखा जाता है 10-10-20-20। 20-20 मतलब 2020। दिखने में ऐसे लगेगा 10-10-20-20, लेकिन हकीकत क्या? 10वां तारीख 10वां महीना 2020। लेकिन जब उसको देखते तो क्या दिखाई देता है? 10-10-20-20। इसलिए इस पर्टिकुलर डेट को लोगों ने क्या मनाया? ये दिन दोबारा वापस नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बहुत लकी हैं, इस ऐसे तारीख में भी, ऐसे तारीख को भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग अपने आप लकी मानते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं वचन भी ऐसा ही है, परमेश्वर का सच्चाई भी ऐसा ही है। हमें जब मन फिराने का समय आता है तब हम मन फिराना चाहिए। सबसे पहला स्टेप मन फिराना। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम आपका विश्वास पवित्र होना है और मन फिराना। ऐसे मन फिराना है पवित्र मन, पवित्रताई। उस मन परिवर्तन में भी पवित्रताई होना चाहिए। आपका मन फिराव में भी पवित्रताई होना चाहिए। इसमें कोई कलंक नहीं होना चाहिए। नाम के लिए मन फिराना नहीं, फलाना व्यक्ति ने बोला करके नाम के लिए मन फिराना नहीं। आप अपने जीवन के लिए मन फिराना है। आप अपने पापों को छोड़कर पवित्रता के लिए मन फिराना है। मन फिराने का मतलब यही है कि आइंदा मैं गलत काम नहीं करूंगा। मन फिराने का मतलब यही है आइंदा मैं सारे पापों को मैंने छोड़ दिया हूं। आइंदा मैं एक धार्मिक जन बनकर मैं जीवन बिताऊंगा, एक पवित्र व्यक्ति बनकर जीवन बिताऊंगा। इसको बोलते हैं मन फिराना। कितने लोग आज मन फिराए हैं?
कितने लोग सारे पापों को छोड़कर यीशु के पास आए हैं? कितने लोग सभी चीजों को, सारे पापों को छोड़कर, सारे शरीर की कामों को छोड़कर, अंधकार की कामों को छोड़कर पवित्रता की ओर कितने लोग बढ़े हैं? अगर सारे अंधकार को छोड़कर, सारे पापों को छोड़कर, हर प्रकार की गंदगी को छोड़कर, इन सभी चीजों को छोड़कर अगर आप पवित्रता की ओर बढ़ते हो तो वो पवित्र विश्वास माना जाते हैं। हमारे विश्वास में पवित्रता है, हमारे विश्वास में पवित्रता है। आपका विश्वास पवित्र विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास पवित्र होना चाहिए, पवित्रता की ओर बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र विश्वास कैसे होगा? सच्चाई, पवित्र सच्चाई होगा तो पवित्र विश्वास भी होगा। पवित्र सच्चाई, सच्चाई भी एकदम पवित्र है। पवित्र सच्चाई, पवित्र सच्चाई क्या है? बाइबल में लिखा गया हर एक वचन पवित्र है। बाइबल में लिखा गया, हमें दिया गया हर एक उपदेश पवित्र है। वो पवित्र वचन है, पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर की पवित्र वचन हमें मिला है। इसलिए उन वचनों को मानने वाला व्यक्ति, उस वचन में चलने वाला व्यक्ति भी पवित्र विश्वासी बनता है। हमें पवित्र विश्वासी बनना है। अगर सच्चाई पवित्र नहीं है, अगर सच्चाई में झूठ है, अगर सच्चाई में कलंक है, तो समझ लीजिएगा आपका विश्वास भी पवित्र नहीं है, ना ही आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर की वचन को मानने वाला व्यक्ति पवित्र बनता है। परमेश्वर की वचन में चलने वाला व्यक्ति पवित्रता की ओर बढ़ता है, इसलिए उसका विश्वास भी पवित्र हो जाता है। इसलिए तीमुथी के बारे में पढ़ते वक्त क्या पढ़ते हैं पता? बेकार की उपदेश, झूठा उपदेश, बेकार की अपनी कल्पना से लिखा गया कहानियां, ये इन बातों से तुम दूर रहना। आजकल लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर हर व्यक्ति अपना विचार लिखता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हम पवित्र नहीं है, इसलिए हमारे विचार भी पवित्र नहीं है। इंसान ने लिखा गया, इंसान की ओर से लिखा गया वचन भी पवित्र नहीं है। इंसान अपनी कल्पना की द्वारा लिखा गया वचन, अपनी कल्पना की द्वारा लिखा गया कोई भी कहानी पवित्र नहीं हो सकता है। पवित्र वही है जो हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं। क्यों परमेश्वर की वचन पवित्र है? कैसे प्रभु की वचन पवित्र है? मैं बताना चाहता हूं ये वचन पवित्र कैसे है। मैं समझाना चाहता हूं बाइबल कैसे पवित्र है। मैं बताना चाहता हूं ये वचन कैसे सच्चाई है और पवित्र है। इसको सीखने के लिए मैं 2-4 बात में बताऊंगा, जिससे कि हम पवित्र वचन को समझ सकें कि ये सचमुच पवित्र वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन पवित्र, वह वचन परमेश्वर था। हम क्या पढ़ते हैं? आदि में वचन था और वह वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन पवित्र था। सॉरी, क्या नाम है? वचन परमेश्वर था। सॉरी,
वचन परमेश्वर था। कहने के मतलब जो वचन आदि में था और वही वचन परमेश्वर के साथ रहा और वही वचन बाद में परमेश्वर बन गया। जब वो वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में प्रकट हुआ, देहधारी मतलब वचन में शरीर आ गया, वचन में शरीर आ गया, वो है यीशु मसीह। मैं जो बोल रहा हूं यूहन्ना की किताब में लिखा, पहला अध्याय पहला वचन से पढ़ोगे तो लिखा है, पहला वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। 14 वचन में लिखा है वो वचन देहधारी हुआ। इसीलिए जो वचन परमेश्वर के साथ था और जो वचन जो है आदि में था और वही वचन जो परमेश्वर बना है वो है यीशु मसीह। उस वचन जब देहधारी हुआ, सच्चाई और अनुग्रह से भरकर एक महिमा के साथ यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल पवित्र है, वचन पवित्र है। हमारे लिए दिया गया हर एक वचन पवित्र वचन है। इसलिए जो कोई बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो समझ लीजिएगा वो बाइबल के ऊपर तो विश्वास किया, इतना ही नहीं, उसका विश्वास पवित्र विश्वास माना गया। बेकार की कहानियों की ऊपर तुम विश्वास करोगे, बेकार के विचारों के ऊपर, इंसान के विचारों के ऊपर तुम विश्वास करोगे तो उसमें पवित्र नहीं है, इसलिए वो सच्चाई नहीं बन सकता है। सच्चाई बनने के लिए परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। सच्चाई बनने के लिए परमेश्वर ही सच्चाई बनकर निकल कर आना चाहिए। इंसान की कहानी, इंसान की विचार कभी सच्चाई नहीं बन सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बेकार की बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना या परमेश्वर ने दिया गया वायदाओं के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। मैं तो कहता हूं, मैं ये बात कहता हूं कि भविष्यता के ऊपर ज्यादा फोकस करने से अच्छा है, जितना ज्यादा भविष्यता के पीछे जाते हो उससे अच्छा तो है वो है ज्यादा से ज्यादा अगर आप परमेश्वर की वायदा के पीछे चले जाएं। प्रभु की वायदा वो है, आपको परमेश्वर ने दिया गया वायदा के अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए उस वायदा के पीछे चलने वाला बनना चाहिए। भविष्यता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, किसी उपदेशक के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर ने दिया गया वायदाओं के पीछे चलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। यही सच्चाई है जो परमेश्वर हमें दिया है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? विश्वास को बनाना है, प्रतिदिन विश्वास को बनाना है। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सच्चाई में चलते हैं, तो एक बार विश्वास करने से नहीं चलेगा, एक बार सच्चाई में चलने से नहीं चलेगा। एक बार अगर झूठ ना बोला तो इसका मतलब ये नहीं है आप जिंदगी भर आपने झूठ नहीं बोले या पवित्र हो गए। नहीं, जिंदगी भर के लिए झूठ को छोड़ना होगा, वो पवित्रता ही है। एक बार के लिए चलो इन्होंने कहा वचन में लिखा, चलो एक बार हम झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं झूठ से मुक्ति हो गया। नहीं, जिंदगी भर के लिए झूठ नहीं बोलना है, वही झूठ से मुक्ति है, वही पाप से मुक्ति है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हमारे विश्वास को बनाना है। जैसे खाना पकाते ना, ऐसे हमारे विश्वास को भी पकाना है। हमारा विश्वास मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तीमोथी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तीमोथी का जीवन कैसे था और उसको क्या शिक्षा मिला था, क्या चेतावनी मिला था, जो उस चेतावनी के अनुसार उसको चलना था। पहला तीमोथी की किताब
पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, पहला तीमोथी की किताब पहला अध्याय 2 वचन से लेके 6 वचन तक पढ़ो। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पौलुस कहते हैं तीमुथी मेरा ऐसा पुत्र है जो विश्वास में सच्चा पुत्र है। यानी विश्वास में सच्चा पुत्र कर तीमुथी को पौलुस मानता है। तीमुथी कौन है? परमेश्वर का बिल्कुल एक जवान दास है, जो प्रभु का दास है, जो जवान है, और उसको देखकर पौलुस कहते हैं ये मेरा सच्चा, विश्वास में सच्चा पुत्र है। और आगे पढ़ो, 2 वचन से पढ़ना दोबारा। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। अनुग्रह दया शांति मिलती रहे। किसको मिलती रहे? तीमुथी को मिलती रहे, है ना। और आगे पढ़ो। जैसे मैंने मकदूनिया को जाते समय तुझे समझाया था। हाँ, मकदूनिया में सेवकाई करने के लिए जब तीमुथी गया था, तब तीमुथी को पौलुस ने समझाया गया था। क्या समझाया था? पढ़ो। कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए। हाँ, कहानी के ऊपर मन मत लगाना, और वंशवाली के ऊपर मन मत लगाना। बेकार की बात है। क्या है? बेकार की बात है। कहानी के ऊपर मन नहीं लगाना है, और वंशवाली के ऊपर भी मन मत लगाना। 3 बात लिखा गया। पढ़ो दोबारा, उस वचन को दोबारा पढ़ो। जैसे मैंने मकदूनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। एक परमेश्वर का भवन में, एक मसीह का परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहला आपको ये मानना जरूरी है कि आपका जीवन में अन्य प्रकार की शिक्षा ना आए। अगर आपका विश्वास पवित्र और उन्नति की ओर बढ़ना है, तो आपका जीवन में अन्य प्रकार की क्या है? शिक्षा नहीं आना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहानियां मसीह लोगों के लिए सही नहीं है, या कहानियां हमारे लिए सच्चाई नहीं है। कहानियां बोलने सच्चा में, वो कहानी में सच्चाई नहीं है। मैं ऐसे बोलूंगा, जिस कहानी में, जिस विचार में परमेश्वर दिखाई नहीं देते हैं, या परमेश्वर की विचार नहीं दिखाई देते हैं, या सच्चाई नहीं दिखाई देते हैं, वो विचार, वो कहानी हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए अन्य प्रकार की शिक्षा हमारे जीवन में नहीं चाहिए, और कहानी हमारे जीवन में नहीं चाहिए। पुराने जमाने में लोग कहानियां सुना करते थे, और कितनी सारी विचार है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बाइबल के अलावा, मतलब परमेश्वर के लोगों के अलावा इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखे हैं, लेकिन उस किताब में मैं कहूँगा सच्चाई नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखी, पर वो सुनने में अच्छा लगता है, उनकी विचार सुनने में अच्छा लगता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो विचार सुनने में अच्छा लगेगा, विचार सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उस प्रैक्टिकली जब जाओगे तब आपको पता चलेगा ये कितना कठिन है या कितना मुश्किल है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है।
क्योंकि इंसान की विचार व्यर्थ है, मानव का विचार व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो सीधा बोलता हूं, अगर आपको विचार चाहिए तो बाइबल पढ़ो, आपको ज्ञान चाहिए तो बाइबल पढ़ो, आपको वचन बुद्धि चाहिए तो बाइबल पढ़ो, आपको अक्ल आएगा, बुद्धि आएगा, ज्ञान आएगा। आज मैं जो विचार की बात बोलता हूं या मैं जो ज्ञान की बातें जो बोलता हूं वो तो बाइबल की वजह से बोलता हूं, वो तो बाइबल पढ़ते हैं इसलिए बाइबल में से हमें ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि बाइबल सच्चाई है। अगर जिंदगी में किसी चीज को पाना है तो मैं यही कहूंगा, सच्चाई को पालो। सीधी सी बात है, सच्चाई को हम पालेंगे, बाइबल की वचन को पढ़कर हम सच्चाई को प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन भी सच्चाई के अनुसार चलने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात के लिए पौलुस तीमुथियुस को अच्छी तरह चेतावनी देते, तुम इन बातों में मत पड़ना, बहुत अच्छी तरीके से। और इन बातों में पढ़ोगे तो तुम्हारा विश्वास में पवित्र नहीं होगा। आज भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है करके वो समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या पता है? विभिन्न प्रकार की विचार, विभिन्न प्रकार की कहानियां, विभिन्न प्रकार के उपदेश उनका जीवन को, उनकी अंधे उनके आंखों को अंधे कर दिया है। हर व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी परमेश्वर के वचन के साथ अपनी विचार को भी जोड़कर प्रकट करके दिखाते हैं। आधा वचन ऐसे लगता है परमेश्वर की ओर से, आधा वचन ऐसे लगता है इंसान की ओर से। तो ये क्या बना? ये परमेश्वर की ओर से नहीं बना, इसलिए इसके ऊपर विश्वास करना भी व्यर्थ होगा। इसके ऊपर विश्वास करोगे तो वह विश्वास पवित्र विश्वास माना नहीं जाएगा, इसलिए उन्नति की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे विश्वास को हमें परखना है कि आज हम क्या विश्वास करते हैं, किसके ऊपर विश्वास करते हैं, कौन सी विचार हमारे हृदय में है। क्या जो विचार हमारे हृदय में, हमारे जीवन में है, तो उस विचार को भी परख के देखिएगा, क्या वो विचार पवित्र है या नहीं। परखना, उस विचार को कैसे परखा जाता है, हमारी सोच को कैसे परखा जाएगा? एक ही तरीका है, प्रभु का वचन, बाइबल, परमेश्वर की वचन को पढ़िएगा। उस वचन में, उस वचन की द्वारा आप अपने विचार को परख सकते हैं, आप अपनी सोच को परख सकते हैं कि आपकी सोच में कितनी पवित्रता है, कितना सच्चाई है। इसलिए हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए। हम एक मसीह में आगे बढ़ने के लिए हमारे विश्वास पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उसी वचन में और आगे भी लिखा, और आगे क्या लिखा पढ़ो। और उन कहानियों और अनंत वंशवालियों पर, वंशवालियों पर भी मन ना लगाए। वंशवाली के पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। ये मेरा दादा 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 का नाम है, ये कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दादा 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 का नाम लेके भी कोई फायदा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, जब तक हम जीवन बिताते हैं तब तक आप पवित्र होना सीखिए। अच्छी बात है, वंशवाली को आपने नाम लिया, अच्छी बात है, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? क्या उस वंशवाली से तुम पवित्र हो सकते हो? क्या उस वंशवाली से तुम स्वर्ग जा सकते हो? क्या वो वंशवाली तुम्हें छुड़ा सकता है? क्या वो वंशवाली तुम्हें स्वर्ग लेके जा सकता है? क्या वो वंशवाली तुम्हारे विश्वास को पवित्र बना सकता है? क्या वो वंशवाली तुम्हें नरक से छुड़ा सकता है? क्या वो वंशवाली तुम्हें पाप से छुड़ा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए?
वंशवाली के पीछे जाना बेकार की बात है, बेकार है ये सारे। यीशु मसीह ने आया था, यीशु मसीह का वंशवाली के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्यों यीशु मसीह का वंशवाली के बारे में पढ़ा था? क्योंकि तब जाकर तुम सीखोगे। इंसान पाखंडी होने के नाते परमेश्वर ने अपने वंशवाली को प्रकट करके दिखाया। अगर इंसान की बुद्धि अच्छा होता तो शायद यीशु मसीह का वंशवाली भी हमें जरूरत नहीं होती। यीशु मसीह का एक शब्द हमारे लिए काफी होता कि यही परमेश्वर करके कहने के लिए। पाखंडी है इसलिए यीशु मसीह का वंशवाली को दिखाना पड़ रहा है। हम पाखंडी है इसलिए यीशु मसीह का वंशवाली हमारे लिए लिखना पड़ रहा है। तो आप समझिए हमारे विश्वास में कितना कलंक है। आप समझिए हमारे विश्वास कितना अधूरा है। फिर भी इन तमाम बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उतर कर आया और हमारे लिए जीवन दिया, और इतना ही नहीं, अनुग्रह से हमें उद्धार दिया। इसलिए आज हमारा उद्धार जो हुआ है अनुग्रह के कारण उद्धार हुआ है। पाखंडी होने के बावजूद भी परमेश्वर कहते हैं मैं अनुग्रह से इन्हें उद्धार दूंगा, इस पाखंडियों को भी मैं पवित्र बनाऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, जितना बड़ा अंधकार में क्यों ना हो, जितना बड़ा गलत काम करता क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूं यदि अगर आज अभी इस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, आपका जीवन अभी इसी वक्त बदल जाएगा। परमेश्वर अनुग्रह से आपको उद्धार देंगे। आपके लिए परमेश्वर ने जो लहू बहाया है वो एक एक बूंद जो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पाप से छुड़ा देगा, मृत्यु से छुड़ा देगा, आनंद काल की जीवन की ओर आपको लेके जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? समझना है, सीखना है। वंशवाली की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो, उसके आगे क्या लिखा? जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं, जो विश्वास पर आधारित है। हाँ, कैसे विश्वास पर आधारित है। सुझाव दोबारा पढ़ो उस वचन को। और उन कहानियां और अनंत वंशवालियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं। और जो विश्वास पर आधारित है। हाँ, विश्वास पर आधार मतलब विश्वास की आधार पर है। विश्वास की आधार पर, ना ही कहानियां, ना ही क्या कहते हैं वंशवाली, ना ही वर्त उपदेश। बाइबल बिल्कुल क्लियरली कहती है इससे विश्वास से कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं है। इससे सावधान रहना। एक अच्छा पवित्र परमेश्वर का दास बनना है, या अच्छा विश्वासी बनना है, या यीशु मसीह का अच्छा एक परमेश्वर का पवित्र लोग संतान बनना है, तो एक ही एक काम करना होगा आपको, सभी व्यर्थ बातों को छोड़कर विश्वास को मजबूत करें। हमारी विश्वास आज की तारीख में मजबूत होना जरूरी है, तभी उन्नति की ओर हम बढ़ेंगे। एक मसीह का सबसे पहला कदम यही है, अपनी विश्वास को संभाले। अपने विश्वास को क्या करना चाहिए? संभालना चाहिए। वर्त बात, कहानी, वंशवाली वगैरह इन सभी चीजों में जाएंगे तो क्या होगा? इन सभी चीजों की वजह से वाद विवाद होगा। वाद विवाद के कारण एक दूसरों के बीच में भेदभाव शुरू होगा। वाद विवाद के कारण एक दूसरों के साथ इंसानियत नहीं होगा।
एक दूसरे के साथ आज कूटते मारते करते हैं। क्यों पता है? वंशावली के कारण। क्यों पता है? कहानियों के कारण। क्यों पता है? झूठे उपदेश के कारण, जिसमें सच्चाई नहीं है, जिसमें पवित्रता ही नहीं है। इस कारण लोग मारते हैं, इस कारण लोग आपस में मार लेते हैं, इस कारण लोगों के बीच में भेदभाव शुरू होता है, इस कारण लोगों के बीच में परमेश्वर की प्रेम नहीं रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि मसीह होने के नाते, कि पवित्र व्यक्ति होने के नाते आपको सीखना है, समझना है कि क्या मेरा विश्वास पवित्र है, क्या मेरा विश्वास अति पवित्र विश्वास में है, मैं उस विश्वास में क्या मैं चल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अति पवित्र विश्वास के लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे। विश्वास करने वाले उन्नति की ओर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि पवित्र विश्वास में पवित्र होने वाला व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ेगा। कलीसिया में दो प्रकार की विश्वासी लोग हैं। एक है विश्वास में चलने वाले लोग, दूसरा है विश्वास में पवित्र होकर उन्नति की ओर चलने वाले लोग। यानी केवल मुंह से विश्वासी करके बोलना नहीं, हमारे कर्मों में भी पवित्रताई दिखना चाहिए, वो है उन्नति की ओर बढ़ना। इसलिए मैंने बोला कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक केवल विश्वास करते हैं, बस खत्म। दूसरा झुंड है जो विश्वास करते हैं और उस विश्वास को पवित्र बनाते हैं। अब यीशु मसीह कौन सा व्यक्ति के लिए यीशु मसीह का आगमन है? कौन से व्यक्ति के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं? यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए आ रहे हैं जो व्यक्ति अपनी विश्वास को पवित्र करता है। आगे पढ़ो, इसी वचन का आगे पढ़ो। आगे का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास और विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हाँ, विश्वास, कितना अच्छी बात है लिखा। दोबारा पढ़ो उस वचन को जो अभी पढ़ा था। आगे का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे बस शुद्ध मन और अच्छे विवेक। आपकी विश्वास में शुद्ध मन होना चाहिए, विवेक अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन नहीं शुद्ध नहीं है, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। वायदा कुछ और होता है, कर्तव्य कुछ और होता है, करने वाला काम कुछ और होता है, निभाने वाला कार्य कुछ और होता है। इसलिए सीखना है, समझना है कि आपका मन शुद्ध है या नहीं, आपकी विचार शुद्ध है या नहीं। विचार अच्छा रखो, विचार अच्छा बनाओ, मन अच्छा बनाओ, तभी हम विश्वास में बने रह पाएंगे। दोबारा पढ़ो उस वचन को। आगे का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम, मतलब उत्पन्न हो। हाँ, कपट रहित विश्वास से प्रेम। कपट रहित, जिस विश्वास में कोई कपट नहीं होना चाहिए, ऐसे विश्वास जिसमें कपट ना हो, और उस विश्वास में कपट रहित विश्वास होने से प्रेम बढ़ेगा, नफरत दूर हो जाएगा। नफरत, भेदभाव दूर ना होने का कारण यही है, हमारी विश्वास में कपट है। हमारे विश्वास में कपट होगा तो हम नफरत आएगा, ना ही किसी को हम प्यार करेंगे, किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे हम लोग।
क्योंकि हमारे विश्वास में कपट है, क्योंकि हमारे विश्वास में कलंक है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें ये चेतावनी हम सभी लोगों को मिलता है कि एक कपट रहित एक विश्वास जीवन हम लोग बिताएं। कपट रहित विश्वास, जिससे परमेश्वर की प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न हो सके, प्रभु की प्रेम में हम लोग बढ़ सके। प्रभु का वचन, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को बदल देता है। हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में पढ़ता हूँ, पहला तिमोथी की किताब अध्याय 4 का 7वां वचन। 4 का 7 में क्या लिखा, पढ़ो। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह। हाँ, अशुद्ध और बूढ़ी मतलब बुढ़ी लोग, जो बुढ़ियां जो कहानियां जो सुनाते हैं, है ना, जो बुढ़ी औरतें जो है जो कहानी सुनाते हैं, अशुद्ध और बुढ़ियों से कहानियों से अलग रह। इन कहानियों से तो तुम अलग रह। बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते हैं, इससे तो भाई अलग रह। क्यों अलग रहना? आगे पढ़ो। और भक्ति को साधना कर। हाँ, अलग रहोगे तो भक्ति साधना होगा। अलग रहोगे तो तुम भक्ति को तुम प्रयास करोगे, स्पिरिचुअलिटी आएगा, भक्ति आएगा। इन कहानी के चक्कर में पड़ोगे, भक्ति नहीं आएगा, ना ही पवित्र बनोगे। इसलिए वचन को सीखना है, समझना है, वचन के अनुसार चलना भी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही गहराई जो सच्चाई है हम लोगों को इन दिनों में परमेश्वर हम लोगों को वचन के द्वारा प्रभु हमें देते हैं। उस वचन को सीखना बहुत जरूरी है, वचन को समझना बहुत जरूरी है ना। 6वां अध्याय, आज पहला तिमोथी की किताब 6वां अध्याय 20वां वचन पढ़ते हैं। 6 का 20। हे तिमोथियुस, हे तिमोथियु, ये धरोहर की पढ़ो। हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान करना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद को और विरोध की बातें से परे रह। क्या बात है, पता नहीं कितने लोगों के वचन समझ में आए। दोबारा पढ़ेंगे। हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातें से उसका अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से परे रह। विरोध की बातों से परे रह। अशुद्ध बातें, बकवास की बातें, विरोधित बातें, इन सभी चीजों से दूर रह। तिमोथी को पौलुस ने बहुत अच्छी तरीके से तिमोथी को तैयार किया। प्रभु में बहुत अच्छी तरीके से तिमोथी जो है पौलुस के अंडर में रहने की वजह से, पौलुस की निगरानी में रहने की वजह से तिमोथी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया था। ये बहुत अच्छा दास बना, और क्योंकि शिक्षा ऐसे मिलता है उसको, अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा लोग भी बनोगे। आपको मिलने वाला शिक्षा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको चलाने वाले लोग भी अच्छे होना चाहिए। अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छा मार्ग नहीं मिलेगा, अच्छा बुद्धि नहीं मिलेगा, अच्छा चेतावनी नहीं मिलेगा, तो हम अच्छा भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन तिमोथी के बारे में पढ़ते वक्त
तीमुथी को बहुत अच्छा सिखाने वाले व्यक्ति भी था। तीमुथी को बहुत अच्छी तरीके से पौलुस ने तैयार किया है। ये प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है। और जिस जगह पर तीमुथी सेवा करता था उस जगह पर इस प्रकार की पाप हुआ करता था। इसीलिए पौलुस ने तीमुथी को चेतावनी दिया कि बेटा तुम ऐसे जगह पर जा रहे हो जहां पर बेकार की बातें, बेकार के उपदेश, बेकार की चीजें, यानी तुम्हारा विश्वास पवित्रता से हट सकता है, ऐसे एक जगह पर तुम जाते हो। इसलिए तुम्हारा विश्वास को मजबूत होने के लिए इन सभी चीजों को छोड़ देना। इन सभी चीजों को छोड़ दोगे तो तुम्हारे तुम्हारे जीवन में भक्ति आएगा, तुम भक्ति की ओर बढ़ोगे और तुम्हारा विश्वास पवित्रता की ओर बढ़ेगा। पौलुस को एक अच्छा सा सिखाना भी था तीमुथी को, और इतना ही नहीं, तीमुथी को बचाना भी था। और तीमुथी उन लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनकर परमेश्वर को, सच्चाई को छोड़कर जाना बिल्कुल भी पौलुस की इच्छा नहीं है, ना ही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आत्मा की द्वारा एक अच्छा शिक्षा देने के लिए पौलुस ने क्या किया, परमेश्वर की वचन की ओर से, प्रभु के वचन के साथ आत्मा में होकर, आत्मा में बनकर तीमुथी को सिखाते हैं। ये सारे जितना भी जो भी वचन हमने पढ़ा ना, जितना भी जो पौलुस और तीमुथी के बीच का जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी बातचीत है, हमने जो भी पढ़ा है, सारा हम लोगों, मैं बताऊं तो मैं हम लोगों के लिए ही है। इन्हें देखे हमें सीखना है, इन लोगों को देखकर हम लोगों को सीखना है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। इसलिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए, विश्वास में पवित्र होने के लिए ऐसे लोगों से भी हमें सच्चाई सीखना जरूरी है। क्यों, इन लोगों से क्यों सच्चाई सीखना है? क्योंकि ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु के पीछे चलते थे। ये वही लोग हैं परमेश्वर की सच्चाई को स्थापित करने के लिए पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर की प्रेरित लोगों की सेवकाई को निभाते थे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज हम जो सेवा करते हैं ये प्रेरित लोगों की सेवकाई है। उस वक्त जो परमेश्वर ने प्रेरित लोगों के साथ जो सेवा शुरू किए हैं, वही सेवा जो आत्मा की द्वारा आज भी हम करते हैं। इसी सेवकाई में बने रहने के लिए, इसी सेवा में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित लोगों के उपदेश को पालन करना होगा। प्रेरित लोगों की उपदेश ऐसे एक उपदेश है, आपको परमेश्वर के राज के लिए तैयार करने वाले उपदेश है। आपको प्रभु के आगमन में, यानी यीशु मसीह जब दुल्हा बनकर आएंगे, आपको दुल्हन की रूप में खड़ा करने के लिए प्रेरित लोगों की उपदेश पवित्र आत्मा के साथ आपको तैयार करता है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमारे विश्वास को मजबूत करना है, इसलिए हम विश्वास में पवित्र बनना है, तभी हम उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। और हमें देखिए, हमारे पीछे आने वाले संतान भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, ये सच्चाई केवल मेरे लिए नहीं है, ये सच्चाई केवल आपके लिए नहीं है। मैं कहता हूँ, बाइबल कहती है अनुग्रह सभी मनुष्यों के लिए दिया गया है, यानी ये सच्चाई सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, पूरा मानव जाति के लिए परमेश्वर ने सच्चाई दिया है। इस सच्चाई के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति विश्वास में पवित्र हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सच्चाई में चलना जरूरी है। समय कम होने के कारण मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, और आगे भी हमें इसी बातों को, आने वाला कुछ हफ्ते तक हम इस सच्चाई को सीखेंगे। इसमें लिखा गया जो 7 पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह सीखेंगे, गहराई से सीखेंगे, आत्मा की द्वारा सीखेंगे। आत्मा हम सभी लोगों को हमें अगुवाई करेगा। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पवित्र हमारे विश्वास पवित्र होने के लिए, उन्नति की ओर बढ़ने के बारे में हमने सीखे हैं।
इसलिए क्या करना चाहिए? बेकार की बातों को छोड़कर, झूठे उपदेश को छोड़कर, झूठे भविष्यता को छोड़कर यीशु के पीछे चलने वाले बनिएगा। झूठे भविष्यता से या भविष्यता से बढ़कर मैं कहता हूं, आप परमेश्वर की वायदाओं को पकड़िए, वही आपके लिए भविष्यवाणी है। परमेश्वर की वायदा हमारे लिए भविष्यवाणी है। हजारों साल पहले से ही परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, उस वक्त दिया गया सभी वायदा आज भी तुम्हारे लिए भविष्यवाणी के रूप में आपके सामने खड़ा है। क्या तुम उस वायदे के ऊपर विश्वास करते हो? अगर उस वायदे के ऊपर विश्वास करते हो तो वचन में लिखा गया उस वचन में लिखा गया बातों के अनुसार परमेश्वर कभी वायदाओं से वो मुकरता नहीं है। जैसे प्रभु ने हमें वायदा दिया है, उस वायदा के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करेंगे। इसलिए वायदा कभी बेकार नहीं हुआ, वायदा कभी अधूरा भी नहीं हुआ। जैसे लिखा था वैसे ही हुआ है, अभी भी होता है और आने वाला समय में भी होता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, बाइबल पवित्र है, बाइबल सच्चाई है, बाइबल अनुग्रह से भरा प्रभु का वचन है। बाइबल जो वचन है वो देहधारी बनकर जैसे यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट हुआ। मैं कहना चाहता हूं, आज जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों की जीवन में सच्चाई और अनुग्रह महिमा के साथ प्रकाशित होता है, प्रकाश होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई के अनुसार चलने के प्रयास करेगा। एक मसीह होने के नाते एक विश्वास में पवित्र होकर उन्नति की ओर बढ़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम सभी से बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारा जीवन को सच्चाई भरा जीवन में बदलने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वास पवित्र विश्वास में बढ़ने के लिए, पवित्र विश्वास में हम प्रयास कर पवित्र विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करना चाहिए। आइए हम उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। खुदा परमेश्वर, हम तारीफ करते खुदा प्रभु, महिमा करते खुदा प्रभु, अनुग्रह दे खुदा प्रभु। हालेलुया। अभिषेक दे खुदा परमेश्वर, आत्मा से भर दे प्रभु। हालेलुया।